अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों की कैफ़ियत पर आज गुफ्तगू होगी। तो आपने शकीब सबसे पहले जो दरवाज़ा देखा है, ऐसी हमें झलकियाँ बिल्कुल नज़र आती हैं और डर खौफ नहीं होना चाहिए। ये जो आपके अंदर रिपीट होना शुरू हो गई ये बात, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो कहा जाता है कि मेरे अंदर कोई डर और खौफ नहीं है, उसकी ख़ास वजह है, तब ये अल्फाज बोले जाते हैं। तो ये झलकियाँ हैं, अभी डेटा डिकोड होना शुरू होगा विद इन टाइम। कामयाबी है, लेकिन अभी वो कामयाबी नहीं है जैसी कि मैं चाहता हूँ। और अब भाई शकीब साहब, आपको अपना सारे नहीं नज़र आ रहा, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। तो आज आप दोस्तों से थोड़ा सा हंसी मजाक भी होगा, लेकिन जवाब भी दूंगा। भाई शकील साहब, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ तो सिर ही नहीं महसूस होता, तो दीवा भी अंदर बलन लग गया है, तो थोड़े अंदर दीवा बल गया, तो ਹੁਣ ਕੀ करिए फिर? ये तो बड़ा वक्त बन जाना है। ये तो हो गई मजाक की बात। अब सिर्फ बात यह है कि वाकया ही जब हम अपने इनर में जाते हैं और रियल एनर्जी के साथ हमारा ताल्लुक़ बनता है, तो तब हमें ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता, हमें रोशनी का जिस्म ही फ़ील होता है। तो अभी आपको जो वो दिया नज़र आ रहा है, रोशनी चमकती हुई अपने अंदर, विद इन टाइम ये बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, परेशान ना हो। अब आते हैं की तरफ। उस वक्त वैसे ही सो गया होगा, तो उसने जो 1.5 घंटा किया है कि उसको चार्ज नज़र आया है, राइट साइड पर मनफी चार्ज और लेफ़्ट साइड पर मुस्बत चार्ज। राइट साइड हल्का फुल्का, जबकि लेफ़्ट साइड उसको भारी लगा, और राइट साइड बिल्कुल दूधी और लेफ़्ट साइड डार्क ब्लैक है। ये अभी कैफियत जो है वो तुम्हारे ऊपर अपनी एनर्जी बॉडी जो है वो डिकोड होना शुरू हुई। और मैंने तुमको शुरू में कहा था, क्योंकि टीचर जो है उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या होना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो उसका नॉलेज होता है। अब अगर तुम ये फतवे लगा दो कि आपने पेश गोई कर दी या कोई गैब का इलम है, तो गैब का इलम अल्लाह पाक के पास है, लेकिन एक टीचर भी तो बता सकता है ना कि मेरा ये स्टूडेंट ये करेगा, मेरा ये स्टूडेंट ये करेगा। तो कुछ दोस्तों के नाम बोल रहा हूँ, उनको वाइब्रेशंस या झलकियाँ नज़र नहीं आएंगी, उनका डायरेक्ट एनर्जी, उनकी जो डायरेक्ट एनर्जी बाटी है वो उठेगी। इस दौरान को हल्की फुल्की वाइब्रेशंस हो जाए वो एक अलग बात है। उसमें ये एक दूसरा वसीम है, तीसरा जुल्फ़कार सोमरो साहब हैं, चौथा भाई गुलाम मुस्तफ़ा सिंध से हैं, पाँचवें भाई अमानुल्लाह हैं, छठे इमरान कादरी साहब हैं, सातवें में हमारे भाई अब्दुल गफूर साहब हैं। अगर वो इधर उधर की बजाय सिर्फ अपने ही अंदर देखते रहें और मुसलसल मेहनत करते रहें, तो तब उन पर एनर्जी बॉडी एक्टिव होगी। भाई अब्दुल शकूर के साहब के साथ भी ऐसा ही होगा। बाकी इश्तियाक चिश्ती के साथ भी तकरीबन ऐसा ही होगा मामला। तो जो लेडीज़ हैं उसमें SH शाह साहबा जो हैं, उनको थोड़ी सी वाइब्रेशंस होंगी, लेकिन उनकी एनर्जी बॉडी ही डायरेक्ट ओपन होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ लेडीज़ हैं, उनके हमें नाम नहीं ले रहे हैं, उनको समझ आ जाएगी विद टाइम। तो सुहेल, जो तुमको रोशनी नज़र आई है वो एक पॉजिटिव बात है, विद इन टाइम ये ठीक हो जाएगा। और एक सोहेल और उसने कैफियत बयान की कि वो जहाँ जाता था तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और वहाँ पे लाइट्स में भी मूवमेंट्स हो गई, क्योंकि ये जो आपकी अलामात हैं वो सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन होने की हैं। तो इतनी सी एनर्जी से ही आपने ये काम ख़राब कर दिया। तो तो सोचो कि अगर विदाउट किसी असूल के या एनर्जी को ख़त्म किए बगैर सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो जाए, और आपको अभी समझ आई कि सोलर प्लेक्सस क्या है, उसका नाम सोलर प्लेक्सस क्यों रखा गया है। इसलिए उसका नाम सोलर प्लेक्सस रखा गया है। आपने अपने सुबह जिस वक्त आपको टाइम मिले अपने पाँव मट्टी पर रखने हैं, मट्टी ज़्यादा ठंडी ना हो, तो वहाँ पर आपने ये फील करना है कि मेरी जितनी एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी, अनबैलेंस एनर्जी ज़मीन के अंदर जज़ब हो रही है। अब आते हैं भाई जुल्फ़कार की तरफ, और इनका वही जो मुझे 100% श्योरिटी थी
कि इनको 4 माह हो गए मुराकबा करते हुए, उनको कुछ नज़र नहीं आया। वही बात उन्होंने आज लिख दी, क्योंकि हाँ, इतना तो मेरा तजुर्बा था। इन्होंने क्या किया अपने साथ, तो जुल्फ़िकार भाई आपकी एनर्जी बेसिकली एक पॉइंट पर स्टक हो चुकी है। अब वो जब एनर्जी एक पॉइंट पर स्टक हो जाती है, और ये ऐसा क्यों होता है, मैंने अपने कितने ही लेक्चर्स में कहा है, जब आप एक्स्ट्रा वज़ाइफ करते हैं तो जो भी एनर्जी एनर्जी वाइब्रेशन पैदा होती है, उसको आप लोग बैलेंस तरीके से अपने अंदर जज़ब नहीं करते हैं, तो फिर वो एनर्जी किसी एक पॉइंट पर अनबैलेंस होकर स्टक हो जाती है। अब जब जब तक आपकी एनर्जी वहाँ से मूव नहीं करेगी, उस वक़्त तक कोई भी कैफ़ियत पैदा नहीं होगी। तो क्योंकि जब आप इतने दरबारों पे गए तो आपने अपने सेल्स को उस वाइब्रेशन में रख लिया। जब उस वाइब्रेशन में रखा है तो अब सेल्स जो हैं वो अपनी उस पोजीशन को छोड़ चुके हैं, और एनर्जी किसी एक पॉइंट पर आ जाती है जब, तो फिर उस एनर्जी को पूरी बॉडी में तकसीम करना प्रॉब्लम बनता है। लेकिन आप परेशान ना होइए, जो सुबह टेस्ट है वो करवाइएगा, मुझे रिपोर्ट सेंड कीजिएगा, तो विद इन टाइम आप अलग मेरे साथ मुराकबा करेंगे को 3-4 दिन, तो जस्ट आप उसमें अकेले ही होंगे, तो उससे फिर ये जो आपकी एनर्जी है ये मूव करना शुरू करेगी, क्योंकि आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन मोहतरमा का ये सवाल है कि जब मुराकबा करते हैं तो उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने आगे भी बताया था, शायद आपने सुना नहीं है, कि जब मैंने अपना मेरा अपना मैदे में जो प्रॉब्लम था वो हील हुआ था, तो ऐसा ही हुआ था। पहले मुझे बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती थी, और फिर इतनी ज़्यादा डकारें आना शुरू हुई, वो वर्क होता था बेसिकली, स्टमक जो है वो वर्क करना शुरू कर दिया है। अभी जिस बच्ची की कैफियत है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है उसके अंदर, और एनर्जी लेवल इंतहाई लो होगा, जो कि आपने बताया कि नज़र का भी इशू है। तो अब ये क्या होगा कि जैसे जैसे एनर्जी जा रही है, तो वो जो भी एनर्जी लेवल जिस वजह से भी कम था, चाहे वो जादू टूना था, नज़र बद थी, असरात थे, या बाद दफ़ा जब हम खुद भी लोग ज़ाय पड़ते हैं, तो जो एनर्जी या वाइब्रेशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो जमाइयाँ आना बहुत बड़ी कामयाबी है, शुरू हो गया, उसको जमाइयों को आने दीजिए, तो अपनी तवज्जो उन जमाइयाँ जो आ रही हैं उन्हीं की तरफ रखें, और बार बार अपने ही अंदर डीप एंड डीप जाएं। अगर पेन नहीं होता, अगर पेन होता तो फिर मुझसे दोबारा रब्ता करना है। एनर्जी मूवमेंट्स हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोग जो शुरू में गुस्सा कर जाते थे या करते हैं कि सर वो पढ़ने से मना क्यों करते हैं, सर वो पढ़ने से मना क्यों करते हैं, मैं इसलिए मना करता हूँ कि जब तक पहले एनर्जी बैलेंस ना हो, उस वक्त तक कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे जितने भी मुराकबा जात होंगे, इवन जब हम इनको रूफ़ मकतात के मुराकबा जात को करेंगे, इनको टी कोडिंग करने की या इसमें आज़म को, और इवन एक जो रियल तस्वर इसमें साथ है उसको भी जब हम डी कोड करेंगे, तो देखिएगा पहले मैं आपकी एनर्जी मूवमेंट्स बैलेंस करूँगा, फिर उस तरफ जाऊँगा। मेरा ये मानना है, और मेरी ये समझ लें कि एक लॉ है कि एनर्जी को पहले पूरा बैलेंस रहना चाहिए। एनर्जी बैलेंस होगी तो हमें कामयाबी होगी। अगर आप किसी भी वजह से एनर्जी अनबैलेंस कर देते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आता है। हुआ क्या है कि जब पहले हकीकी वलीउल्लाह होते थे, और यही मैंने देखा अपनी रूहानी आँख से, तो जो स्टूडेंट उनके पास होते थे वो एक खुली जगहों पर बैठते थे, और ज़माना ऐसा था, आप में से जो दोस्त पुराने उन्होंने देखा होगा, एक खुला ज़माना होता था, फ्री बंदे होंदे सन, तो कोई इशू नहीं बनता था, काफ़ी जगह अवेलेबल होती थी, तो वहाँ बैठते थे, और टीचर क्योंकि पास होता था तो टीचर उस एनर्जी को अनबैलेंस नहीं होने देता था। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ विद वज़ाइफ तो बता दिए गए, लेकिन वो ना टीचर पास रहा, ना टीचर ने एनर्जी को बैलेंस किया। जब एनर्जी को बैलेंस नहीं किया तो उसकी वजह से ये इशू आ रहे हैं। और हसन की जो कफ़ियात हैं, हसन मैंने सुन ली थी, ग्रुप में शेयर करना चाह रहा था, लेकिन चलो तुम बाइक पे थे तो कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, तुम्हारे शऊर ने उस असल बात को पिक किया है। जब तुम्हारे शऊर ने उस असल बात को पिक किया है तो यही बड़ी कामयाबी है। विद इन टाइम जो तुम कहते हो कि नज़र नहीं आता, तो वो जो तुम्हारे अंदर हाथों में करंट महसूस हो रहा है वो क्या है,
तो ये एनर्जी मूवमेंट्स विद इन टाइम बढ़ जाएंगी, आप परेशान ना हों। इसके अलावा जो हमारी गुड़िया है सबबाज़ार, तो आपकी जो कैफियत है बहुत पॉजिटिव हैं। ये नूर एनर्जी का निज़ाम जो है वो ऑटोमेटिक तरीक़ा से काम करता है। जैसे डर और खौफ लगे तो बिल्कुल आप ऐसा ही कह सकते हैं, तो एनर्जी और नूर खुद ही रियल में मदद करते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो दरवाज़ा है वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं मूव करती, वो बेसिकली कोई ना कोई हवा का गुज़र होता है। तो आपको एक तवीज़ सेंड कर दिया जाएगा, उसको गले में पहन लीजिएगा, तो कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे 10 फुट दूर रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से। इसके अलावा और किसी की कैफियत हैं तो वो शेयर कर सकता है, या अभी किसी को किसी बात की समझ नहीं तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो अपने आप को इस काबिल कीजिए, तो ये इंशाल्लाह ठीक होता जाएगा। तो जिनको जो हदाया दी गई हैं उनको फॉलो करें। लेकिन सोहेल जो तुम कर रहे हो वो सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन होने की बात है। जो दूसरा तुम्हारा मैसेज है उसमें बेसिकली जिसे कनेक्शन लतीफ़ा सांझ कहते हैं उसकी मूवमेंट्स है, तो इनको शुरू में इग्नोर करते हैं। तो परेशान नहीं होना, बेसिकली आपकी जो अलामात हैं वो बड़ी कामयाब हैं। सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन में चला गया है और जो फ़र्क है उस पर अपनी ही रोशनी बॉडी एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। दोबारा कह रहा हूँ, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।